चीन का J-30A अब उत्पादन में आ चुका है और यह हमारे लिए एक गंभीर चुनौती है। भारत ने 1 लाख करोड़ रुपए का दांव लगाया है राफेल F4 पर, जो कि एक साबित लड़ाकू विमान है। क्या यह दांव हमें वायुसेना में बढ़त दिला सकेगा? राफेल F4, जो कि पहले से ही अपनी क्षमता और तकनीक के लिए जाना जाता है, अब और भी उन्नत हो चुका है। इसमें नई तकनीकें, बेहतर रडार और मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। यह न केवल हवा से हवा में लड़ाई में सक्षम है, बल्कि जमीनी लक्ष्यों को भी प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन ने J-35A के साथ एक नया खिलाड़ी मैदान में उतारा है। यह विमान स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जो इसे रडार से छिपने में मदद करती है। इसके अलावा इसकी गति और उद्यान भरने की क्षमता भी बहुत प्रभावशाली है। भारत की वायुसेना को इस चुनौती का सामना करने के लिए अपनी रणनीतियों को फिर से परखना होगा। राफेल F4 की तकनीकी श्रेष्ठता के बावजूद हमें अपने अन्य विमानों और सामरिक क्षमताओं को भी मजबूत करना होगा। राफेल का एक बड़ा फायदा यह है कि यह पहले से ही कई युद्धों में अपनी क्षमता साबित कर चुका है। इसकी युद्ध क्षमता और विश्वसनीयता ने इसे एक महत्वपूर्ण विकल्प बना दिया है। लेकिन क्या यह पर्याप्त होगा? हमें यह भी देखना होगा कि भारत की वायुसेना में कितने राफेल विमानों की तैनाती की जा रही है। क्या हम अपनी संख्या को बढ़ा पाएंगे? क्या हम अपनी वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत कर पाएंगे? चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच यह जरूरी है कि हम अपनी वायु शक्ति को मजबूत करें। राफेल F4 एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन हमें अन्य विमानों और तकनीकों पर भी ध्यान देना होगा। इस समय भारत को अपनी वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें न केवल राफेल पर निर्भर रहना चाहिए, बल्कि स्वदेशी विमानों और तकनीकों को भी विकसित करना होगा। इस प्रकार राफेल F4 हमारी वायुसेना की ताकत को बढ़ा सकता है, लेकिन यह अकेला हमारी वायु शक्ति को सुनिश्चित नहीं कर सकता। हमें एक संतुलित और विविध वायु शक्ति की आवश्यकता है, ताकि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। इस समय यह स्पष्ट है कि वायु शक्ति में बढ़त बनाए रखने के लिए हमें निरंतर विकास और नवाचार की आवश्यकता है। राफेल F4 एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह हमारी वायुसेना की पूरी तस्वीर का केवल एक टुकड़ा है।